नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फूड इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरीबों के लिए इजाद किया गया पिज्ज़ा कैसे बना दुनिया का सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पिज्ज़ा का प्राचीनतम इतिहास 2100 साल पहले यूनान से शुरू होता है। ईसा से 100 साल पहले यूनान में सपाट ब्रेड बनाई जाती थी जिसको प्लेकाउंटोज कहा जाता था। प्लेकाउंटोज की टॉपिंग्स मांस, चीज, प्याज, लहसुन और सब्जियों से की जाती थी। आधुनिक पिज्जा को इटली की देन माना जाता है। 18वीं शताब्दी में इटली के शहर नेपल्स में पिज्जा को इजाद किया गया था। आज भले ही पिज्जा गरीबों की पहुंच से दूर हो, लेकिन इसके शुरुआती वर्जन गरीबों के लिए ही बनाए गए थे। 200-250 साल पहले इटली के शहर नेपल्स की गिनती यूरोप के बड़े और समृद्ध शहरों में होती थी। वहां आर्थिक गतिविधियां चरम पर थीं। इसी के चलते नेपल्स शहर किसान और व्यापारियों से हमेशा गुलजार रहता था। आसपास के कस्बों और शहरों से बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में यहां पर आते थे और कई दिनों तक यहीं पर रहते थे। ये मजदूर हमेशा सस्ते खाने की तलाश में रहते थे। सड़क के किनारे फूड बेचने वाले वेंडर्स ने इनकी ये तलाश पूरी कर दी। ये बड़ी बड़ी सपाट ब्रेड लेते और इन पर सस्ती सब्जियां और मांस की टॉपिंग्स करके रख देते। श्रमिकों की जरूरत और उनके बजट के अनुसार टॉपिंग्स की हुई ब्रेड में से एक हिस्सा काटकर इनको दे देते। इसे श्रमिक हमेशा ब्रेकफास्ट में खाकर काम पर चले जाते, जिससे इनका पेट काफी लंबे समय तक भरा रहता और इनका खर्च भी कम होता। सस्ती टॉपिंग्स में नमक, लहसुन और सूअर के मांस की टॉपिंग्स होती और अन्य टॉपिंग्स में भैंस के दूध से बनी चीज और टमाटर होते। आधुनिक पिज्जा की शुरुआत इटली के शहर नेपल्स में राफेल एस्पिओसिटो ने की थी, जो बैंकिंग का काम करते थे। सन 1889 में किंग अम्बर्टो और क्वीन मार्गरिटा नेपल्स के दौरे पर आए थे। ये फ्रेंच फूड के काफी शौकीन थे। इसी के चलते इनको ज्यादातर फ्रेंच फूड ही परोसा जाता था। एक तरह का खाना खाकर किंग और क्वीन दोनों ही बोर हो गए। तब इन्होंने नेपल्स के स्थानीय अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि हमको कुछ ऐसा दीजिए जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो। तब राफेल एस्पिओसिटो को बुलाया गया। किंग और क्वीन के लिए 3 पिज्जा बनवाए। पहले में सुअर का मांस, केसीओ केबलो और तुलसी की टॉपिंग्स की गई। दूसरे में व्हाइट बैट नामक मछली और तीसरे में टमाटर और चीज की टॉपिंग्स की गई। इसमें से क्वीन मार्गरिटा को तीसरे वाला पिज्जा खास तौर पर पसंद आया। इसी की याद में और मार्गरिटा के सम्मान में इस पिज्जा को नाम दिया गया मार्गरिटा पिज्जा। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में खाए जाने वाले पिज्जा में ये सबसे लोकप्रिय पिज्जा है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते इटली के शहर नेपल्स में अमेरिका से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई। ये लोग पिज्जा बनाने की रेसिपी अमेरिका ले आए। सन 1905 में न्यूयॉर्क सिटी में पहला पिज्जा सर्व करने वाला रेस्टोरेंट लोम्बार्डी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे पूरे अमेरिका में पिज्जा सर्व किया जाने लगा, जिसमें स्थानीय स्वाद का काफी ध्यान रखा जाता था। आधुनिक गतिविधियों के विस्तार और तकनीकी बदलाव के चलते फ्रोजन पिज्जा की शुरुआत हुई। टमाटर की स्लाइस का स्थान टमाटर के पेस्ट ने ले लिया, जिससे कि कुकिंग के दौरान पिज्जा को ड्राई होने से बचाया जा सके। फ्रीजिंग के लिए अनुकूल नए तरह के चीज भी शुरू किए गए। 1960 के दशक में टॉम और जेम्स 2 भाइयों ने मिशिगन में डोमिनिक्स नाम से चल रही एक छोटी पिज्जा चेन खरीद ली। इन्होंने पिज्जा की फास्ट होम डिलीवरी सुनिश्चित की। इससे जल्द ही डोमिनिक्स अमेरिका में लोकप्रिय होने लगा। साल 1965 में डोमिनिक्स का नाम बदलकर डोमिनोज कर दिया गया। उस समय इनके पास 3 स्टोर थे, जिसके चलते इनके लोगों में भी 3 डॉट लगाए गए। डोमिनोज पहले अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गया। आज सेल्स के मामले में यह पूरे विश्व में नंबर 1 पिज्जा चेन है, जिसके 16,000 स्टोर्स हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पिज्जा के इतिहास की कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फूड इंडिया।